नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर लगातार सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। इस गठबंधन से देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी जहां विपक्षी दल पहले फायदे की उम्मीद जता रहे थे, वहीं अब एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए भी नजर आ रही हैं। गठबंधन के बाद जहां सबसे पहले आप फिर टीएमसी नाराज दिखाई दी, तो वहीं इन विधानसभा चुनावों में पहले सपा और अब जेडीयू भी कांग्रेस से खफा होती नजर आ रही है। कारण है मध्य प्रदेश। सपा का आरोप है कि कांग्रेस ने वादा करके उन्हें सीटें नहीं दी, जबकि ठीक वैसा ही जेडीयू के साथ भी नजर आ रहा है। दरअसल जेडीयू की कांग्रेस के साथ 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात एमपी में तय थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐन वक्त पर हर जगह उम्मीदवार की घोषणा कर जेडीयू के अरमानों पर पानी फेर दिया। यही वजह है कि कांग्रेस से नाराज नीतीश कुमार ने लेफ्ट की मीटिंग में कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन को लेकर सीरियस नहीं होने के आरोप लगाए। जेडीयू के एमपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा एक और सीट पर जेडीयू ज्वाइंट उम्मीदवार उतारने को तैयार थी, लेकिन कमलनाथ द्वारा हर सीट पर उम्मीदवार की घोषणा के बाद जेडीयू भी समाजवादी पार्टी की तरह लाल हो गई। जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष को फोन कर शिकायत करने की भी कोशिश की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ललन सिंह के फोन को उठाने से कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एमपी में करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाएगा, इसको लेकर बिहार में भी कई तरह की आशंकाएं हैं। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एमपी में फिर कांग्रेस पर सियासी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस वे पार्टी है जिसने आज़ादी के बाद जातीय जनगणना नहीं कराई। लोकसभा में जब तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, तब उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। आज वे ऐसा क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके पास नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस गठबंधन का क्या कोई सियासी भविष्य है भी या नहीं। की सरकार थी वो भी समय समय पे जांच कराती थी। आज बीजेपी है वो समय समय पे जांच कराती है अपनी सुविधा के लिए। तो ना कांग्रेस बची है और इस बार बीजेपी। कोई समाजवादी पार्टी किसी से नहीं मिली है। जो समाजवादियों को जिताना चाहते हैं वो समाजवादियों की मदद कर रहे हैं। वो उससे पूछिए, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए एक प्रचार कर रही है तो और अच्छी बात है। मैं कांग्रेस को बधाई नहीं दी, वो कांग्रेस ने हमें धोखा दिया तो हम बधाई क्यों देंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादियों को मौका दिया जाए। मैं कई विधानसभाओं में यहाँ गया हूँ, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। अगर बदलाव का रास्ता कोई दिखा सकता है तो समाजवादी पार्टी है। और इधर जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे वो नहीं दे पाए हैं, और आज भी किसान गरीबी में है और नौजवान मजबूरी में पलायन का रास्ता अपना रहा है और मध्य प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह नौकरी करने जा रहा है। जो लोग डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, आज बताइए खेतों को नहीं बचा पा रहे हैं, आय नहीं बढ़ा पा रहे, फसल बीमा का आप पता कर लीजिए, किस्त ज्यादा ले रहे हैं, और जो किसान को समय पर सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो आखिरकार किस्त इतनी क्यों वसूली जा रही है? क्या कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वसूली हो रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच में, हमें उम्मीद है पिछड़े, दलित, आदिवासी सब मिलकर के और अल्पसंख्यक भाई मिलकर के समाजवादियों को जिताएंगे। जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, हमें उम्मीद है कि सभी लोग साथ आकर के जो आवाज दी है समाजवादी पार्टी ने कि जाति जनगणना हो, जाति की आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। नीतीश जी का जो बयान चल रहा है, देखिए वो बात खत्म हो गई, नीतीश जी की बात बहुत पुरानी हो गई और अब आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर लगातार सियासी
सवाल बढ़ते जा रहे हैं। इस गठबंधन से देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी जहां विपक्षी दल पहले फायदे की उम्मीद जता रहे थे, तो वहीं अब एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए नजर आने लगे हैं। दरअसल गठबंधन के बाद जहां सबसे पहले आप फिर टीएमसी नाराज दिखाई दी, तो वहीं इन विधानसभा चुनावों से पहले सपा और अब जेडीयू भी कांग्रेस से खफा होती नजर आ रही है। कारण है मध्य प्रदेश। सपा का आरोप है कि कांग्रेस ने वादा करके उन्हें सीटें नहीं दी, जबकि ठीक वैसा ही जेडीयू के साथ भी नजर आ रहा है। दरअसल जेडीयू की कांग्रेस के साथ 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात एमपी में तय बताई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐन वक्त पर हर जगह उम्मीदवार की घोषणा कर जेडीयू के सियासी अरमानों पर पानी फेर दिया। यही वजह है कि कांग्रेस से नाराज नीतीश कुमार ने लेफ्ट की मीटिंग में कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन को लेकर सीरियस नहीं होने के आरोप लगाए। जेडीयू का लगातार इसी बात को लेकर सियासी विरोध अब बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष को फोन कर शिकायत करने की कोशिश भी की, लेकिन सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ललन सिंह के फोन को उठाने से बचते रहे। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एमपी में करारा जवाब देने की अब तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाएगा, इसको लेकर लगातार कई तरह की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एमपी में फिर कांग्रेस पर सियासी हमला बोल दिया और कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी के बाद जातीय जनगणना नहीं कराई। लोकसभा में जब तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, तब उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। आज वे ऐसा क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके पास नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस गठबंधन का क्या कोई सियासी भविष्य है भी या नहीं? क्या सीट शेयरिंग सबसे बड़ी समस्या इस गठबंधन के लिए बन चुकी है? ऐसे कई सवाल लगातार खड़े हो रही हैं और आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आ रहे हैं कि देश में अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले इस बार
विधानसभा चुनावों में ही विपक्षी दलों के बीच कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव, या यूं कह लीजिए सीधे तौर पर अब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। ये इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में सपा और जेडीयू दोनों ही कांग्रेस से सीटें चाहती थी, लेकिन सीटें ना मिलने की वजह से दोनों ही राजनीतिक दल नाराज हो गई और अब दोनों ने ही कांग्रेस के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं और कई सवाल कांग्रेस पर उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस के पास अब पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक भी नहीं बचा है। की सरकार थी वो भी समय समय पे जांच कराती थी। आज बीजेपी है वो समय समय पे जांच कराती है अपनी सुविधा के लिए। तो ना कांग्रेस बची है और इस बार बीजेपी। कोई समाजवादी पार्टी किसी से नहीं मिली है। जो समाजवादियों को जिताना चाहते हैं वो समाजवादियों की मदद कर रहे हैं। वो उनसे पूछिए, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए एक प्रचार कर रही है तो और अच्छी बात है। मैं कांग्रेस को बधाई नहीं दी, वो कांग्रेस ने हमें धोखा दिया तो हम बधाई क्यों देंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादियों को मौका दिया जाए। मैं कई विधानसभाओं में यहाँ गया हूँ, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। अगर बदलाव का रास्ता कोई दिखा सकता है तो समाजवादी पार्टी है। और इधर जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे वो नहीं दे पाए हैं और आज भी किसान गरीबी में है और नौजवान मजबूरी में पलायन का रास्ता अपना रहा है और मध्य प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह नौकरी करने जा रहा है। जो लोग डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, आज बताइए खेतों को नहीं बचा पा रहे हैं, आय नहीं बढ़ा पा रहे, फसल बीमा का आप पता कर लीजिए किस्त ज्यादा ले रहे हैं और जो किसान को समय पर सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो आखिरकार किस्त इतनी क्यों वसूली जा रही है? क्या कुछ लोग। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कपिश जी मैं आपसे ही करूंगा। एक बड़ी उम्मीद जगाई थी विपक्ष ने, पूरे देश को भरोसा दिलाया था कि एक ये जो नया गठबंधन देश में बना है ये मिलकर देश की जनता के लिए कुछ अलग करके दिखाएगा। लेकिन ये गठबंधन अब कहीं ना कहीं सियासी जो राहें हैं उसकी अलग अलग होती तो नज़र आ ही रही हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ ये जो बयानबाजी भी शुरू हो गई है ये भी बड़े कई सवाल खड़े कर रही है। अब मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही है कि लगातार अखिलेश यादव आपकी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो क्यों कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं? आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्या किया है समाजवादी पार्टी के साथ जो इतनी पार्टी खफा है? सभी लोगों को ये है कि जो इंडिया अलायंस बना है उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी एक घटक दल है। इस गठबंधन में करीब 28 दल हैं और ये 28 दलों का गठबंधन है और इसके अंदर सामूहिक नेतृत्व है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है और साथ ही साथ जो हम लोगों के एकत्रित मुद्दे हैं उसके आधार पर ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये गठबंधन खड़ा हुआ। इस गठबंधन पे कोई दो राय नहीं है, सभी दल एक दूसरे के साथ संबद्ध है और 2024 के इलेक्शन को एक साथ फाइट करें। बात इस चीज की है कि इस गठबंधन के बाद
जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें मध्य प्रदेश में हम अपनी उन जगहों पर गए हैं जहां हमारे अपने विधायक रहे हैं। जी 2013 में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक थे और 2018 में 1 विधायक थे और 5 जगहों पर हम सेकंड स्थान पे थे, कांग्रेस तीसरे स्थान पे रही। हम्म तो ऐसी स्थिति में जहां हमारी प्रदेश कमेटियां हैं, हमारे अपने कार्यकर्ताएं हैं, तो हम निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल होने के नाते अपना बढ़ाव करना चाहते हैं और हम इसलिए मध्य प्रदेश में फाइट कर रहे हैं। और चूंकि वहां पे कांग्रेस से हमारा गठबंधन नहीं हो सका है, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों दल से अपनी दूरी बना करके रखे हैं और जो विरोध है वो सामने है, क्योंकि हम जब एक दूसरे के अगेंस्ट लग रहे हैं तो मित्रवत थोड़ी ना कोई राजनीति में लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि वहां तीसरे दल को बढ़ावा मिले। 2 दलों की सरकार मध्य प्रदेश की जनता देख चुकी है, उनसे उब चुकी है और निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ इस बार मध्य प्रदेश की जनता जाएगी। ठीक है, लेकिन कपिश जी, अखिलेश जी ने जो 3 अलग अलग बयान दिए अभी हमने दिखाए भी। पहले बयान में वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कांग्रेस खुद ही अलग हो गई। दूसरे बयान में वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया है। और तीसरा कि कांग्रेस के पास अपना पारंपरिक वोट बैंक भी नहीं बचा है। कुल मिलाकर के जो ये बयान है, ये बयान बड़े सवाल इसलिए भी खड़े कर रहे हैं कि आज जब विधानसभा जैसे चुनाव में जहां पर सीट शेयरिंग 2, 4, 5 सीटों पर ही होनी थी, अगर वहां पर सहमति नहीं बन पा रही तो लोकसभा जो इतना बड़ा चुनाव है वहां पर कैसे सहमति बनेगी, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, बात सिर्फ इस चीज की है कि देखिए कांग्रेस ने जब अपनी शासन सत्ता की तो सीबीआई इंक्वायरी से लेकर चीजों का प्रयोग तो उन्होंने भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। आज ये बात अलग है कि कांग्रेस से कहीं बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अद्वितीय रूप से संवैधानिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस कांग्रेस को रोकने के लिए हम सारे दल कभी एक हुए थे, आज हम उसी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस और अन्य समाजवादी दल एक छतरी के नीचे इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी एक चीज है जो 2024 में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। रह गई बात ये कि 2024 में जो गठबंधन है वो 26-28 दलों का है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। वहां कोई हमारा दल या कांग्रेस केवल मिल करके सीटें तय नहीं करने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो उसको दूसरे एंगल से देखा जाना चाहिए। यहाँ पे गठबंधन हमारा कांग्रेस से होना था, नहीं हुआ और कांग्रेस ने हमें बैठाया, रातों रातों बैठाया। हमारी ये सारी लिस्टें मांगी गई और उसके बाद जिन सीटों पे सहमति इनकी बनती हुई नजर आई, बावजूद उसके जब घोषणा हुई तो हम धोखा खाए। तो हमने उस बात को कहा है जनता के बीच और आप सारे लोगों के बीच रखा। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है और जब कांग्रेस के विरुद्ध हम वहां पे लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे के विरोधी दल है वहां पर एमपी में, लेकिन जहां सामूहिक नेतृत्व की बात आएगी केंद्र में हम सारे लोग मिलकर के चुनाव। ठीक है, आदित्य त्रिपाठी जी, ये कांग्रेस पर बार बार आरोप इस तरह के क्यों लग जाते हैं कि कांग्रेस विश्वासघात कर देती है, धोखा दे देती है, पहले हामी भर देती है सीटों की शेयरिंग की और बाद में ऐन मौके पर अपनी प्रत्याशी खुद बिना बताए सहयोगी दल को उतार देती है मैदान में। पहले सपा, फिर अब जेडीयू, ये दोनों ही बड़े दल हैं, कोई छोटे दल तो नहीं है कि 1, 2, 4 सीटों वाले दल हैं। यूपी में आपने सपा को नाराज कर लिया, बिहार से आप जेडीयू को नाराज कर रहे हैं एमपी की 2 सीटों के लिए, तो कैसे चलेगा ये गठबंधन? जी, जब ये गठबंधन बना, नीतीश जी ने इसकी अगुवाई की और लगातार कांग्रेस पार्टी हो या सारी विपक्ष दल जो उस गठबंधन का हिस्सा है, 2800 दल, एक स्वर में सबने कहा कि यह गठबंधन 2024 के चुनाव को लेकर है और 2024 में हम सब एकत्र होकर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उसी आधार पर वो गठबंधन चल रहा है। अभी भी वो गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी, जैसे हमारे साथी कपीश भाई ने बताया, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसका फैसला सब मानते हैं और मानेंगे, उस हिसाब से वो चल रहा है। रही बात मध्य प्रदेश में कोलेशन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए या नेतृत्व में कुछ डिसीजन लेने में कुछ कह लीजिए, उसके वजह से नहीं हो पाया शायद। क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल ही में जब उपचुनाव हुए थे
तो कांग्रेस ने एक तरफ से समर्थन दिया था उत्तर प्रदेश में घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी को, और उसी के कैंडिडेट के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में कैंडिडेट लड़ाया था और बहुत नॉमिनल वोट से कांग्रेस पार्टी की वहां हार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को जीता। तो जो प्रदेश के चुनाव है वो प्रदेश के मुद्दे पर है, प्रदेश में किसकी स्थिति कैसी है, कहां पर कौन मजबूत है किस प्रदेश में, उस हिसाब से गठबंधन तय किया गया। और अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, सीट शेयरिंग का मामला उसमें चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेके, और क्योंकि ये चुनाव जल्दी आ गए 2023 में ये चुनाव होने थे, तो पांचों राज्य में इन राज्यों पर फैसला नहीं हो पाया था, कोऑर्डिनेशन कमेटी था, तो उस हिसाब से यहाँ पर सब अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। ये चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव है, सबको सहभाग करना चाहिए और सब इसमें सहभागिता कर रहे हैं। रही बात कटाक्ष करने की अखिलेश जी द्वारा, वो बड़े नेता हैं, ठीक है, उन्हें अगर तकलीफ हुई और उन्होंने कटाक्ष किया तो उसको कांग्रेस उतना माइंड नहीं करती। बिल्कुल आगे चलकर हम लोग की एक गठबंधन बनेगी और उसको लेकर इंडिया गठबंधन आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। आदित्य जी, 2-3 सवाल हैं। आपने कहा कि गठबंधन का डिसीजन नहीं हो पाया था इन 5 राज्यों को लेकर, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन कांग्रेस ने तो सपा को हामी भरी थी ना कि 5-6 सीटों पर हम आपके साथ सीट शेयरिंग करेंगे। तो वो जो 1-to-1 कमिटमेंट था उसका क्या? जेडीयू के साथ 2 सीटों पर आपकी बात तय हुई थी जेडीयू के मुताबिक, लेकिन आपने उससे भी विड्रॉ कर लिया आखिरी वक्त पर आकर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिकायत तक करने की कोशिश करते हैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लेकिन वो फोन पर नहीं आते। देखिए, 6 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, टोटल 7 विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जिसमें से इनके 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया जब वो सत्ता में आई। तो उन आधार पर वहां पर वो वोट जो था वो एक तरफ से उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और वहां पर जब जनता ने तीसरे विकल्प में कांग्रेस को चुना हुआ था, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट था, तो वो विधायक जीत के आए थे। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहारा ले लिया और समाजवादी पार्टी के जो जितने विधायक थे वो जाने के नाते वहां समाजवादी पार्टी का जो एक वो था कि इनके सारे विधायकों ने ज्वाइन कर लिया, इस तरह से वहां कार्यकर्ता रेडी नहीं थे कि समर्थन किया जाए उनके प्रत्याशी का। तो मेन बात यह है कि वहां पर विधानसभा की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट मजबूती से लगातार 5 साल चले और इसी आधार पर वहां पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। आदित्य जी, अगर कार्यकर्ता तैयार नहीं थे तो फिर ये 1-to-1 कमिटमेंट से पहले उनसे फीडबैक नहीं लेना चाहिए था? देखिए, कैंडिडेट्स के आधार पर चुनाव हुआ, चयन हुआ, क्योंकि कैंडिडेट्स इनके थे वो 5 साल कंस्टिट्यूएंसी में मेहनत नहीं किए थे और अचानक चुनाव में वो चाहते थे कि समाजवादी के दम पर वो टिकट ले लें और समाजवादी का प्रत्याशी बनकर, गठबंधन का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े, जो कि पॉसिबल नहीं था। ठीक है, मैं सर्वे में उनके खिलाफ अजय तिवारी जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार कपिश जी से जवाब ले लेता हूं। कपिश जी, तैयारी नहीं थी आपके लोगों की, समाजवादी पार्टी के नाम पर सिर्फ टिकट चाहते थे, ये कह रहे हैं आपके सहयोगी दल के प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। हमारे मित्र जो हैं वो डाइल्यूट कर रहे हैं इस मैटर को, और समाजवादी पार्टी ने आज ही नहीं, पिछले जब से हम स्थापित हैं और जब से मध्य प्रदेश में हम बुंदेलखंड इलाके में चुनाव लड़ते रहे, बड़ी मजबूती से लड़ा है और 7 विधायक हमारे यूं ही ना जीते थे। और ये भी हम आपको कह दें कि पिछले चुनाव के अंदर लिखित रूप से हमसे समर्थन मांगा गया था, हमने लिखित रूप से समर्थन दिया था। और शायद इन्हें ये नहीं पता है कि हमारे एक समाजवादी पार्टी के विधायक का भाजपा में जाने से कमलनाथ जी की सरकार नहीं बनी, बल्कि कांग्रेस स्वयं में 2 भागों में टूट गई थी। माधव राव सिंधिया के जो पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके साथ 22 विधायक चले गए। तो इसके लिए तो हम समझते हैं कांग्रेस स्वयं दोषी है कि उसने अपनी पार्टी नहीं बचा पाई, 22 विधायकों के साथ वो चले गए। तो वो हमारे विधायकों को क्यों दिखाते हैं? जब वो अपनी विधायक नहीं बता पाए तो इस आधार पर फिर तो कांग्रेस को वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो टूट करके आधा लेकर के फिर निकल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। तो ये कोई मानक नहीं होता। ये देखिए, कहने के लिए बात है, आपको नहीं देनी थी सीटें तो आपने एक और खोजा है
कि आप कैसे क्या कहेंगे, ये बात ठीक नहीं है। हम कहते हैं आपका उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 विधायक हैं और सिर्फ एक जो है आपके सांसद हैं, तो हम कहते हैं कि भैया ये तो कोई मायने ही नहीं रखती है पार्टी, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनसे क्या बात करनी है, तो वो बात ठीक नहीं होती। जब आदमी एक दूसरे का साथ लेकर के चलता है तो बेहतर तो अच्छा यही होता है कि स्थितियों का आकलन किया जाए, एक दूसरे का साथ लिया जाए। ये हो सकता है कुछ सीटें कम बेशी हो सकती है, लेकिन सम्मान तो सभी को देना चाहिए। रात भर बैठा करके सुबह आप लिस्ट में एक भी अगर आप नाम नहीं दे रहे तो आप धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने रखा। और मैं भी बहुत सहूलियत से इन बातों को कह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। हम चाहते हैं कि इस समय देश बचाने के लिए जो सारी लड़ाई है उसमें कांग्रेस मजबूती से हम सारे लोगों के साथ खड़े हो, और ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। लेकिन अगर हम समझते हैं कि महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पर दिक्कत जरूर देश और समाज को आती है। इसलिए कांग्रेस को कम से कम पुरानी पार्टी होने के कारण भी इस बात पर विचार करना चाहिए, अपनी साथी दलों को लेकर के चलने के रात मंथन चिंतन करना चाहिए, और शेयर शीटों का हिसाब से जहां बातें बन रही थी वहां करनी चाहिए। इस तरीके से बातें बचकानी बातें लगती हैं कि अगर आप इस तरीके की बात कहेंगे हम 5 साल तैयारी, फिर आप बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम 5 साल तैयारी नहीं किए थे आपकी ये लिस्ट की, तो आप 1 बजे रात तक क्यों बैठा रहे? अगर हमारे लोग मायने नहीं रखते तो हम कैसे 7 चुनाव जीतते? तो जब आप खुद ही अपने साथी का आकलन इतने कम उससे करेंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली के चुनाव आएंगे तो आप कौन सा पैमाना अपनाएंगे कि जो इस ठीक है, मैं आऊंगा, जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं आपसी खींचतान नजर आने लगी है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सीट शेयरिंग दरअसल कांग्रेस, सपा, जेडीयू के बीच नहीं हो पाई, और इसके बाद लगातार इन सियासी दलों में बयानबाजी का दौर एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गया है, और यही वजह है कि ये खींचतान बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, और साथ ही साथ अब जेडीयू ने भी कांग्रेस पर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों का आरोप है कि कांग्रेस ने वादा करके सीट शेयरिंग मध्य प्रदेश में नहीं की। रात को 2-2 बजे तक सपा के लोगों को बिठाए रखा, लेकिन अपने वादे से पार्टी पीछे हट गई। अब इसी को लेकर लगातार कई सवाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर उठा रही है। अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस विरोध में बयान दे रहे हैं, और ताज़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर फिर सियासी हमला बोला है, और कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी के बाद जातीय जनगणना नहीं कराई। लोकसभा में जब तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे तब उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। आज वे ऐसा क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके पास नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि इस गठबंधन का कोई अब सियासी भविष्य है भी या नहीं, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। जेडीयू भी लगातार सवाल उठा रही है। जेडीयू के ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को फ़ोन करके शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष फ़ोन पर ही नहीं आए। अब यही वजह है कि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर इन राजनीतिक दलों में सियासी खींचतान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कपिश जी, आपके पास आऊँगा मैं। ब्रेक पर जाने से पहले लगातार हम जो चर्चा कर रहे थे, अब 2 सवाल हैं सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरह से सपा, जेडीयू,
कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि 1-to-1 कमिटमेंट होने के बावजूद कांग्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो ये स्थिति तो लोकसभा में भी आ सकती है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन है वो लोकसभा के लिए है, लेकिन अगर लोकसभा चुनावों में भी ठीक कुछ ऐसा ही हो गया तब ये गठबंधन क्या करेगा? तब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या करेगी? इस बात को समझिए कि उसमें हमारा गठबंधन कांग्रेस से नहीं है। केंद्र में कांग्रेस भी एक हमारी तरह पार्टी है जो उस गठबंधन जी। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मीडिया कमेटी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसमें मिल बैठ करके सारे दल एक दूसरे के लिए डिसाइड करें। उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करे। तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ हमारी तरफ से नेता बैठेंगे या कांग्रेस की तरफ से बैठेंगे। उसमें तो सारे दलों के नेता बैठेंगे, इसलिए वो दूसरी एक स्थिति है। यहाँ 1-to-1 था, क्योंकि यहाँ जो हमारा गठबंधन हो रहा था वो मध्य प्रदेश में 26 दलों के साथ नहीं हो रहा था, हम कांग्रेस के साथ करना चाहते और कांग्रेस को उचित नहीं लगा, उन्होंने नहीं किया है। तो क्योंकि हम भी एक लोकतंत्र में स्थापित मूल्य के साथ स्थापित हैं, हमारे वहाँ पे अपने वोट शेयर हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी और या कोई भी दल होगा वो कहीं भी चुनाव लड़ता ही इसीलिए कि वो अपनी सीटें बढ़ा सके, अपने वोट शेयर बढ़ा सके, वो सरकार बना सके। तो समाजवादी पार्टी इसलिए लिहाजा दोनों की नीतियों का विरोध कर रही है, दोनों की विचारधाराओं का विरोध कर रही है जो प्रदेश स्तर पर है। ठीक है, अजय तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय तिवारी जी, मैं आपके पास आऊँगा। ये जो सियासी परिस्थितियाँ गठबंधन की आपको नज़र आ रही हैं, या ये कह लीजिए गठबंधन के सहयोगी दलों की नज़र आ रही हैं, क्या देखकर आपको लग रहा है इनका भविष्य? क्या आपको ये लग रहा है कि जो विधानसभा में अभी ये सियासी खींचतान शुरू हो गई है और तल्खियाँ अभी कम होने की बजाय बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा आते आते ये खींचतान इतनी बढ़ जाए कि मतभेद और मनभेद के जो बीच के फासले हैं वो मिटाना ही बड़ा मुश्किल हो जाए? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता और आपके चैनल के देख रहे लोगों को मैं भैया दूज, गोवर्धन पूजा और सूर्य षष्ठी व्रत, छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो ये आंकलन हम लोग आज बैठ के कर रहे हैं, अभी मैं श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, त्रिपाठी जी को भी मैंने सुना। देखिए, त्रिपाठी जी का बिल्कुल कहना सही है और आशीष जी का भी कहना सही है। दोनों का कैसे कहना सही है। एक्चुअल में जब ये इंडिया गठबंधन बना, ये 2024 को लेकर के बना। 2024 को लेकर जब ये गठबंधन बना, उस समय आपको याद होगा कई चैनलों पर मैंने भी कहा है, आम आदमी पार्टी ने बाकायदे हिस्सा मांगने की शुरुआत कर दी थी, जिस कारण से बहुत सी पार्टियां, 28 पार्टियों का विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ना, ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबकी भावना दिखती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पकड़ है और सारी पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है। हर पार्टी अपनी अलग विचारधारा से चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो बसपा हो। बसपा ने भी मध्य प्रदेश में चुनाव सीट जीता है, राजस्थान में जीता है और सपा ने भी जीता है, कांग्रेस ने भी जीता है, बीजेपी ने भी जीता है। आम आदमी पार्टी अपने आप को जीतने की तलाश कर रही है। ऐसी स्थिति में इस बात को लेकर के चर्चा ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि आज सपा इसके खिलाफ लड़ रही है या कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ रही है। हो सकता है सपा अगर 1-2 सीट जीत जाए, कांग्रेस भी जीत जाए, तो ये जब मुख्यमंत्री की बात आएगी तो ये फिर से एक हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, इनके चुनाव में जितने भी, श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हो सकता है हमारी विचारधारा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं और अगर हमारी सीटें 7 सीटें सपा जीतती थी, अगर जीतती है तो सरकार बनाने में हम कांग्रेस के साथ फिर से हैं, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन इंडिया का गठबंधन हुआ है। अब सोचना तो भारतीय जनता पार्टी को है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इनको हरा करके अपने आप को जीतने का प्रयास करती है। एक चीज बहुत पॉइंट की बात है, आपका जब चैनल शुरू हो रहा था, एक सज्जन की बात सुन रहा था, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज भारत देश के 80% राज्य में वह व्यक्ति जो मजबूर हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, व्यापार खत्म हो गया, वो व्यक्ति पलायन कर रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश का व्यक्ति हो, चाहे वो राजस्थान का व्यक्ति हो,
बिहार का व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो, वो पलायन करके जहां उसे नौकरी मिल सकती है, जहां उसका व्यापार जम सकता है, वो काम करने जा रहा है। ये पलायन रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी पार्टी जीते, चाहे वो कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री बने। ये पलायन रोकना तभी संभव होगा जब वहां पर विकास होगा, इंडस्ट्रियां लगेंगी, रोजगार की व्यवस्था बनेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग जो पलायन कर रहे हैं वो राज्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो प्रवासी बाहुल्य हो चुके हैं। आज आप देखिए, वो व्यक्ति जो जा रहा है, जिस राज्य में काम कर रहा है, उस राज्य के विकास में योगदान कर रहा है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से कर रहा हो, श्रम के माध्यम से कर रहा हो। आशीष जी, आप चाहे वो दाई के माध्यम से कर रहा हो, इंजीनियरिंग के माध्यम से कर रहा हो, उस राज्य में वो विकास में योगदान कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जो आज का माहौल है आशीष जी, बाहुल्य सीट, हिंदू बाहुल, मुस्लिम बाहुल, ब्राह्मण बाहुल, ठाकुर बाहुल, ये जो बाहुल्य चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि आज नहीं तो कल प्रवासी बाहुल्य भी हो सकता है। जैसे दिल्ली में 80% प्रवासी रहते हैं, महाराष्ट्र में 65% रहते हैं, फरीदाबाद में 55% रहते हैं, वेस्ट बंगाल में 40% प्रवासी रहते हैं, आसाम में 30% प्रवासी रहते हैं, गुजरात में 20% प्रवासी रहते हैं। तो ये देखिए आज जो हमें ये चीज सोचना है, हमें इस पर आज चर्चा करने की ज्यादा जरूरत नहीं कि कांग्रेस सपा का विरोध कर रही है, सपा कांग्रेस का विरोध कर रही है। ये 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में सारी दुनिया जानती है कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और ये लोग अपने अपने विचारधाराओं से चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है ये चुनाव जीतने के बाद इंडिया जो गठबंधन बना है, सरकार बनाने में शामिल हो सके। इंडिया का जो मेन मोटो है, जो इनके शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, वो जो कहते हैं, चाहे वो जदयू के हों, चाहे वो सपा के हों, इंडिया गठबंधन बना है 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए, न कि विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को टिकट बांट के चुनाव लड़ने के लिए। बहुत ध्यान से समझना होगा इस चीज को। और इसी चीज में आशीष जी कहना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश में चाहे बसपा भी चुनाव लड़ रही है, आप भी लड़ रही है, कांग्रेस भी, सपा भी, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं इनको फायदा ही होना है। ये जो सीट कट जाएगी, वोट कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक अच्छा वोट बैंक जो कई लोगों का बना हुआ होगा, वो टूट करके बदलेगा, और हमें लगता है कि इससे भी इंडिया को, गठबंधन को फायदा होगा। ठीक है, लेकिन अजय जी दूसरा सवाल ये है जो मैं आदित्य जी से भी कर रहा था कि एक जो 1-to-1 कमिटमेंट होता है कि मान लीजिए आदित्य जी ने अजय जी से कोई कमिटमेंट कर लिया कि ठीक है हम मिलकर ये काम करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर, एन वक्त पर आके आप पीछे हट जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो आपका एक कमिटमेंट वैल्यू है उसमें वो भी खराब होता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष जी। ये मानता हूं मैं कि एक कमिटमेंट है, एक जुबान दे दी गई है तो उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल में, पार्टियों में एक मजबूरी भी होती है। देखिए, सवाल यहाँ ये उठता है कि आम आदमी पार्टी भी परेशान थी कैसे हम गठबंधन कर लें। उसने ये कहा कि नहीं साहब, मैं गठबंधन अब नहीं करूंगा, अब मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। ऐसी स्थिति में जदयू से उन्होंने कमिटमेंट किया, सपा का कमिटमेंट भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है, ये चुनाव है, लोकतांत्रिक है, व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है। अब तो हमारे देश की जनता को सोचना है कि हम किस व्यक्ति के साथ जाए। आज भारत देश में, बिहार में जाति जनगणना हो गई है। अब जाति जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी है वो यादव बाहुल्य कहलाती है, बसपा जो है अनुसूचित जाति की पार्टी कहलाती है, कांग्रेस जो है वो सवर्णों की पार्टी, मुस्लिम की पार्टी कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति यादव है और वह जातिगत वोट देना चाहता है तो वो वोट कितना काउंट होता है और बाकी वोट कितना काउंट होता है, तो इसमें कमिटमेंट कर देना। वो कमिटमेंट जो किया गया था वो बहुत कम सीटों का था, सारे घटक दल उस पर तैयार नहीं थे, जिस कारण से वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं अपनी अपनी सोच है और सोच के हिसाब से चुनाव लड़ करके और राज्य सरकार बनाने का काम। ठीक है, मैं आऊंगा आप सबके पास, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। जल्द लौट रही हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं तिवारी जी आपके पास आऊँगा। त्रिपाठी जी, सवाल 2-3 हैं, लेकिन बड़ी बात यह है आदित्य जी कि सीट शेयरिंग चाहे गठबंधन की हो, चाहे दो राजनीतिक दलों के बीच की हो, एक बड़ा मुख्य मुद्दा होती है। अब सीट शेयरिंग पर ही कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पेच फंसा, लेकिन गठबंधन में इस तरह की स्थिति ना हो, इसको कैसे आप लोग सुनिश्चित करेंगे? हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात बार बार आ रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी और बाकी तमाम जो कमेटियाँ होंगी वो सभी संबंधित मुद्दों पर काम करेंगी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के साथ बाकी के जितने दल हैं वो लगातार कोई ना कोई समस्या इस तरह की बताते रहे हैं, तो कांग्रेस कैसे इसे सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की समस्या ना आए? सबसे पहले आशीष जी, जो ये 2024 का गठबंधन है, ये जिन मुद्दों पर हुआ था वो मुद्दे हैं संविधान बचाने के लिए, दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए, किसानों का उनका हक दिलाने के लिए। तो ये जो मुद्दे थे ये मेन मुद्दे थे। और ये जो 2024 का गठबंधन है ये भारत इंडिया को बचाने के लिए, और उसके लिए थोड़ी सीटें कम ज्यादा होगी तो कांग्रेस उस पर पूरी तरीके से तैयार है। 2024 में सत्ता पाना या प्रधानमंत्री बनना हमारा लक्ष्य नहीं। और ये मीटिंग में भी क्लियर किया गया था कि ना तो हम इस गठबंधन की अध्यक्षता करना चाहते हैं, ना सत्ता में आने के लिए बहुत ज्यादा हम परेशान हैं। बस ये है कि देश को बचाना है, तो जो भी पार्टियां हमारे साथ आना चाहें हम इसकी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं, हम इस पर पहल करने के लिए तैयार हैं। जो भी साथ आना चाहते हैं हमारे इस पहल में, इस मुहिम में देश को बचाने की, वो उनका स्वागत है। और 2024 का जो ये हम लोग का टारगेट है, ये कहीं ना कहीं जो आज जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस पर हमले हो रहे हैं, आप लगातार देखिए राजस्थान में चुनाव हुए, राजस्थान में ईडी, सीबीआई सबका छापा, रेड आईटी का, तमाम प्रत्याशियों को परेशान करना, जिस तरह से केवल चुनावों के समय होता है, वही हाल कर्नाटका के इलेक्शन के टाइम हुआ, छत्तीसगढ़ में वही हाल हुआ। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी सम्मन भेजा गया कई सारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स को। तो इस तरह से लोकतंत्र पे जो ये खतरा मंडरा रहा है, उसको देखते हुए ये गठबंधन हुआ था। और उसमें कांग्रेस ने हमेशा से कहा कि कांग्रेस अपना बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन में अहम भूमिका निभाएगी। तो उसके तहत सीट शेयरिंग में तो बहुत ज्यादा जो रोल रहेगा वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का रहेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी फैसला लेगी वो सबको मानना पड़ेगा। और ये तो बात सही है आशीष जी की कांग्रेस पार्टी लगातार आप देखेंगे विपक्ष के रूप में अगर सबसे ज्यादा कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ता है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ती है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। आपने देखा होगा चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार ना होते हुए, हमारे 2 विधायक होते हुए, प्रियंका जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे थे तो किस तरह से हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, हमारे नेताओं को जेल में जाना पड़ा। कोविड के टाइम में जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मदद करने का प्रयास किया तो वहां 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज हुए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से 1 to 1 की लड़ाई में हम सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी गठबंधन के दल हैं वो सब हमारे साथ खड़े हों और एक साथ हम सब लड़ाई लड़े भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। तो उसमें जो भी सीट शेयरिंग का मामला हो या किस तरह से प्रचार होने हैं, कहाँ पे कैसे कौन से लीडर का ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी एक चार्मिंग फेस हैं, उनको वहां की जनता पसंद करती है, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में वो अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन और भी नेता जो उत्तर प्रदेश में प्रभाव डाल सकते हैं उनका भी उपयोग किया जाएगा। ऐसे ही हर जगह की अलग रणनीति बननी है, हर प्रदेश की अलग रणनीति बननी है, तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं दिक्कत आने वाली है। मुझे जो लगता है 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहेगा और ऐतिहासिक गठबंधन में कांग्रेस ने पहले भी आपको मैं याद दिला दूं 2004 से लेके 14 तक की जो कांग्रेस की सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी और एक अच्छा गठबंधन धर्म निभाते हुए
हमने एक शानदार सरकार देने का और शानदार योजनाओं को देने का काम किया था, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। ठीक है कपिश जी, आपके पास आऊंगा। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहने के लिए तैयार है, निभाने के लिए तैयार है, लेकिन एक छोटा सा बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, वो ये कि इस बार सपा को ये कहते हुए टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया कि कांग्रेस का अपना पार्टी का इंटरनल सर्वे है जिसमें सपा कहीं दिखाई नहीं दे रही, सपा के लोगों की तैयारी नहीं है। ये अभी आदित्य जी ने टीवी पर ही डिबेट में चर्चा के दौरान कहा ऑफिशियली। लेकिन अगर कल को लोकसभा चुनाव के दौरान फिर कांग्रेस ये कह दे कि हमारी पार्टी का इंटरनल सर्वे है और यूपी में सपा 50 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की स्थिति में नहीं है या 40 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की स्थिति में नहीं है, या यही बात सपा कांग्रेस के लिए कह दे, तो कैसे ये सीट शेयरिंग होगी? बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस बहाना बना रही है। और निश्चित तौर पे अगर आपका इंटरनल सर्वे था, हेलो जी, अगर आपका इंटरनल सर्वे था तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 1 बजे रात तक क्यों बैठाया हमारे नेताओं, फिर साथ ही आपने हमारे लोगों की रिपोर्ट क्यों मांगी, उनकी रिपोर्ट कार्ड क्यों चेक की? तो अगर इंटरनल सर्वे था तो आपको पहले ही दिन पे कह देना चाहिए था, नहीं भाई आप अलग चुनाव लड़ो, हम अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन या ऐसा भी हो सकता था कि 1, 2, 3 सीटों पर बात बन सकती थी, लेकिन वो कोशिश नहीं की गई। स्पष्ट है, समाजवादी पार्टी ने न्यायप्रिय ढंग से अपनी बातें रखी और समाजवादी पार्टी 2013 में 7 जगहों पर लड़ी थी, जीती थी, और करीब करीब 6 जगहों पे हम सेकंड थे। लेकिन हम 2018 के अंदर जो है सिर्फ एक चुनाव जीते थे और बाकी 5 जगहों पे हम सेकंड रनर थे, जहां कांग्रेस थर्ड रनर रही। तो ऐसी स्थिति में हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी। तो हम तो समझते हैं कि ये तो न्यायप्रिय तरीका है कि जहां आपने जीता या जहां आप सेकंड रहे वहां की सीटें मांग रहे हैं, जहां कांग्रेस थर्ड है। तो इससे अच्छा फॉर्मूला क्या हो सकता है जी? लेकिन ठीक है, कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना था, वो लड़ रहे हैं और हमें अलग लड़ना पड़ रहा है। गठबंधन जो है वो केंद्र का, क्योंकि संसदीय इलेक्शन के लिए तो उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, वहां सिर्फ हम 2 दलों की बात नहीं जी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे हम आपको ये कहना चाहेंगे कि कोई भी इंडिया गठबंधन पे खतरा नहीं है और हम दोनों एक दूसरे की अलग पार्टी है, कोई हम लोगों का विलय नहीं हुआ है एक दूसरे में। हम लोग की विचारधारा और नीतियां अलग है, लेकिन तो 2024 में 28 दलों का कॉम्बिनेशन है जो टीम इंडिया बना है, उसमें एक कांग्रेस भी एक हम भी है, सामूहिक नेतृत्व है और चुनाव जीतने के बाद जो सांसद है वो अपना नेता तय करेंगे और वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये सभी दलों ने साफ सारे प्रमुख दलों के प्रमुख लोगों ने ये बातें की है। तो हम समझते हैं अब इसको बार बार क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत है, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि अगर हम लोग 7 चुनाव लड़ रहे होते मध्य प्रदेश में तो हम समझते हैं कि कांग्रेस के लिए भी बेहतर स्थिति होती। ठीक है। और एक जो है वो आदर्श स्थापित होता जो था हो सका। लेकिन चलिए ठीक है, देश बचाना है तो 2024 हम लोग के साथ लड़ेंगे। ठीक है आदित्य जी, मैं अंत में आपसे एक अहम सवाल ये भी लेना चाहूँगा कि ठीक है, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई इंटरनल सर्वे था या पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई फीडबैक था जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में ना सिर्फ सपा के साथ बल्कि जेडीयू के साथ सीट शेयर कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन आपको नहीं लगता क्योंकि जिस तरह से सपा ने मुख्य तौर पर यूपी में ही अपनी पार्टी का सारा कामकाज वो जितना भी है सीट शेयरिंग का वहीं तक उनका रहेगा, या बिहार में जेडीयू का आरजेडी का हो गया, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी का हो गया, लेकिन कांग्रेस ने सभी राज्यों में सभी इन सियासी दलों के साथ सीट शेयरिंग का जब फॉर्मूला सेट बिठाना है तो एक विश्वास बने और ज़्यादा, उसके नाते नहीं आपको लगता कि कांग्रेस को इसमें कोई पहल करनी चाहिए थी? जल्दी से जवाब चाहूंगा मैं आपका। देखिए, लगातार अभी उन्होंने कहा, सपा मुखिया ने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं रह गया, कांग्रेस के जो वोटर्स थे वो अब उनको वोट नहीं देते। तो
ये जो आने वाले 5 विधानसभा ये क्लियर कर देंगे कि कांग्रेस का बेस वोट है या कांग्रेस को जनता चुनना चाहती है या नहीं चुनना चाहती है। और आने वाले गठबंधन में ये क्लियर हो जाएगा कहाँ पे किसका क्या कैसे है। इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वहां पर कमेटी का निर्धारण कमेटी को करना है, उसमें हर दल के लोग हैं, कोई ऐसा ठीक है, नहीं कि वक्त उसमें का केवल इंतजार है, लेकिन चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।